नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 17 लोगों के मारे जाने को लेकर आज विधानसभा में हंगामा मचा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर उस समय भड़क गए जब भाजपा विधायकों ने छपरा जहरीली शराब त्रासदी को लेकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। शोर शराबे के बीच ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद आक्रोशित हो गए। नीतीश कुमार विपक्षी भाजपा पर शराबी हो गए हो तुम कहकर चिल्लाए। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनको काफी ज्यादा गुस्से में देखा जा सकता है। भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन पर नीतीश को वीडियो में ये चिल्लाकर कहते हुए सुना जा सकता है, क्या हुआ, चुप रहो, उन्हें सदन से बाहर निकालो। उन्होंने कहा कि शराबी हो गए हो तुम। नीतीश ने कहा कि जब शराबबंदी की थी तो सब लोग इस फैसले के साथ थे। नीतीश कुमार ने विपक्ष यानी बीजेपी के सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए उबल पड़े और कहा, तुम शराब के पक्ष में बोल रहे हो, शराबी हो क्या? आज जो कर रहे हो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज साथ नहीं हो, पहले क्या बोलते थे? महाराष्ट्र सरकार ने इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम से एक पैनल का गठन किया है। एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया है कि इस तरह के विवाहों में जोड़ों और महिलाओं के मायके के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाए। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री और बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा उस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वो समिति ऐसे विवाहों में महिलाओं के लिए जिला स्तर की उन पहलों की निगरानी करेगी जो अपने मायके परिवारों से अलग थलग हो सकती हैं। ऐसा इसलिए कि जरूरत पड़ने पर सहायता दी जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब हाल ही में श्रद्धा वालकर की हत्या का मामला सामने आया। श्रद्धा वालकर के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया। महाराष्ट्र में भी इस पर बहस शुरू हुई और इसी को लेकर राज्य सरकार ने अब एक पहल शुरू की है। सरकार प्रस्ताव ले आई है। प्रस्ताव के अनुसार ये पहल इन महिलाओं और इनके परिवारों को परामर्श देने, बातचीत करने या मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच मुहैया कराएगी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के मामले में अमेरिका ने भी बयान जारी किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो हालात पर पैनी नजर रख रहा है। अमेरिका की ओर से भारत के द्वारा तनाव कम करने के भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करने की बात भी कही गई। इस झड़प को लेकर भारत में विपक्ष जहां मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार ने भी संसद में बयान जारी किया है। सरकार ने कहा है कि चीनी सैनिकों ने 9 दिसंबर को यांगत्से इलाके में LAC पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना ने इसका दृढ़ता और बहादुरी से सामना किया। मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने कहा कि यह अच्छी बात है कि दोनों ही देशों ने झड़प के बाद तेजी से खुद को अलग कर लिया। हम हालात पर पैनी नजर रख रहे हैं और भारत और चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा करने की अपील करते हैं। जबकि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा है कि अमेरिका ने इस बात को देखा है कि चीन LAC के क्षेत्र में सेना की तैनाती के साथ ही सैन्य ढांचे का भी निर्माण कर रहा है। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे को विपक्ष ने बुधवार को जोर शोर से संसद के दोनों सदनों में उठाया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी मांग की कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कल उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव रखा था कि वो इस पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कोई जानकारियां नहीं दी हैं। खड़गे ने कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराती है तो सदन में बैठने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सेना के साथ खड़ी है। हंगामा बढ़ने के बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। तवांग के मुद्दे पर संसद के शीत सत्र में लगातार हंगामा होने के आसार हैं। लोकसभा में भी कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसदों का नेतृत्व सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने किया। कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में बुधवार को RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में चल रही है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का सफर तय करते हुए राजस्थान पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा कुल 3570 किलोमीटर की है। इस यात्रा को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। रघुराम राजन कुछ देर के लिए राजस्थान के सवाई माधोपुर के भाडोती इलाके से गुजर रही इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने यात्रा में शिरकत की। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार के 11 दोषियों को दी गई उम्र कैद की सजा में समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, रोजाना एक ही मामले को बार बार मेंशन करने का क्या फायदा है? हम इस केस को लिस्ट करेंगे, ये बहुत ही इरिटेटिंग है।
बता दें, बिल्किस बानो ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले की सुनवाई से मंगलवार को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने खुद को अलग कर लिया था। बानो के मामले की सुनवाई के लिए सीजेआई को अब एक नई बेंच का गठन करना होगा, जिसमें जस्टिस त्रिवेदी हिस्सा नहीं होंगी। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाकर विशेष दर्जा को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सूचीबद्ध करने पर सहमति जता दी है। लाइव लॉ के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, हम विचार करेंगे और तारीख बताएंगे। बता दें, इससे पहले भारत के पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा था कि दशहरे की छुट्टी के बाद याचिकाओं को निश्चित रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि याचिकाएं सूचीबद्ध नहीं हुई। मालूम हो कि याचिकाओं को 2 मार्च 2020 के बाद सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को रिमांड पर ले लिया है। उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार 59 वर्षीय अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक जेल में बंद हैं। ईडी ने पिछले साल इस मामले में पूर्व विधायक से पूछताछ की थी। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और बहनोई आतिफ रजा को गिरफ्तार किया था। उन पर अलग अलग बैंक खातों के जरिए कई करोड़ के नगद लेन देन का आरोप है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कम से कम 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग पर विवाद हो गया। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म पठान की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पहनावे पर आपत्ति जताई। नरोत्तम मिश्रा ने दीपिका पादुकोण को कथित टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक बताते हुए कहा कि फिल्म पठान के गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है और गाना दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया है। गाने के दृश्यों और वेशभूषा को ठीक किया जाए, अन्यथा फिल्म को मध्य प्रदेश में अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, ये विचारणीय होगा। बता दें, अभिनेत्री के कपड़े के कलर को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। बता दें, जनवरी 2020 में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण उस वक्त जेएनयू गई थी जब जेएनयू में कुछ नकाबपोश लोगों ने छात्रों और अध्यापकों के साथ मारपीट की थी और उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के 94 पूर्व पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बीएमसी में कथित रूप से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा गया है कि जब से बीएमसी का कार्यकाल खत्म हुआ है और नई सरकार आई है, तभी से बीएमसी के टेंडर और दूसरे कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पार्षदों ने चिट्ठी में लिखा है कि इससे बीएमसी के अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री फौरन कार्रवाई करें। इस चिट्ठी के बाद एशिया की सबसे धनी महानगरपालिका बीएमसी पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 3 पेज की चिट्ठी में सभी पार्टियों के पूर्व पार्षदों के दस्तखत हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने आज कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनको खेल एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्री बनने के बाद उदयनिधि ने कहा, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करने की हर संभव वो कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने कहा है कि कतर में चल रहा फीफा वर्ल्ड कप उनका आखिरी विश्व कप होगा। पहले सेमीफाइनल मैच में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल रविवार 18 दिसंबर को खेला जाएगा। क्रोएशिया के खिलाफ मैच के बाद मेसी ने अर्जेंटीना मीडिया आउटलेट डियारियो डेपोर्टिवो ओले से कहा, मुझे विश्व कप के अपने सफर को फाइनल में खेलकर समाप्त करके बहुत खुशी होगी। अगले विश्व कप में कई साल हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें खेल पाऊंगा। इस तरह सफर समाप्त करना शानदार है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अपने पहले ही रणजी मैच में शतक लगा दिया है। गोवा की ओर से खेलते हुए अर्जुन तेंदुलकर ने राजस्थान के खिलाफ 177 गेंदों में शतक लगाया। वो एस प्रभु देसाई के साथ क्रीज पर टिके हुए हैं। दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत गोवा ने 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। बता दें, सचिन तेंदुलकर ने भी 1988 में अपने पहले रणजी मैच में शतक लगाया था। सोशल मीडिया पर कई लोग अर्जुन और सचिन तेंदुलकर की तुलना कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने 6 विकेट खोकर 278 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत सही नहीं रही और शुरुआती 48 रनों के भीतर ही 3 विकेट गिर गए। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला। पुजारा 90 रन बनाकर ताइजुल इस्लाम का शिकार हुए। तब भारत का स्कोर 261 था। इसके बाद आए अक्षर पटेल, जिनकी आखिरी गेंद पर 14 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। क्रीज पर श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर टिके हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्येंद्र.com के साथ।